नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, हर रोज की तरह दिल्ली से स्पाइस जेट की प्लेन उड़ती है। यात्री बैठते हैं और यात्री गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार करते हैं। प्लेन पहुंचती भी है और कहा जाता है कि आप पटना पहुंच गए हैं, लेकिन जब यात्री उतरते हैं तो देखते हैं कि वो तो बनारस में है। ये वाकया एक बार फिर से हुआ है और स्पाइस जेट की फ्लाइट जब दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भर रही थी, उस दौरान डाइवर्ट करना पड़ा और डाइवर्ट होने के बाद जो यात्री पटना उतरने वाले थे उन्हें बनारस में उतार दिया गया। लेकिन पटना में जिन यात्रियों को दिल्ली जाना था, उन यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। अब मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल जाना था जापान और पहुंच गए चीन वाली स्थिति एक बार फिर से पैदा हो गई है। स्पाइस जेट की फ्लाइट पटना आने वाली एक बार फिर से डाइवर्ट हुई। बताया जा रहा है कि दिल्ली से पटना आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट गुरुवार की शाम SG 471 बनारस डाइवर्ट हो गई। देर रात तक इसके पटना नहीं आने पर जो दिल्ली जाने वाले यात्री थे, जैसा कि हमने आपको बताया, वो आक्रोशित हो गए, हंगामा करने लगे कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है। देखिए, यात्रियों में कई लोग ऐसे थे जिनके परिजनों का इलाज दिल्ली में चल रहा था, उन्हें जाना जरूरी था, लेकिन ऐसे में जब प्लेन डाइवर्ट हो गई उसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। प्लेन का समय शाम 4:30 बजे था, लेकिन एयरलाइंस ने मैसेज किया कि विमान 4 घंटे देर से रात 8:30 बजे जाएगी। लिहाजा 2 घंटे पहले शाम 6:30 बजे वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन रात 10 बजे तक भी विमान पटना नहीं आया और 10:15 बजे बताया गया कि फ्लाइट SG 471 यानी कि SG 471 डाइवर्ट होकर बनारस चली गई है। विमान कंपनी ने जो बताया है उसके मुताबिक दिल्ली से पटना आ रहे 149 यात्रियों को लेकर वही लैंड कराया गया है। रात में वो पटना नहीं आ पाएगी और सुबह ही वो पटना पहुंचेगी। ये बातें उस समय निकलकर सामने आई। अब यह भी कहा गया कि यहां से दिल्ली के लिए वापस फिर उड़ेगी जब वो पटना जाएगी। यह सूचना मिलने के बाद यात्री बेहद आक्रोशित हुए। जिनको जरूरी काम था वो परेशान हुए। विमान में करीब 150 यात्री दिल्ली जाने वाले थे और उनमें से अधिकतर देर रात तक टर्मिनल पर ही मौजूद रहे। यात्रियों का कहना था कि विमान कंपनी आखिर ऐसा क्यों कर रही है, मौसम बिल्कुल साफ है फिर भी प्लेन को डाइवर्ट किया गया। यात्रियों के सवाल का जवाब वहां मौजूद कंपनी के कर्मचारी भी नहीं दे पा रहे थे। तो एक बार फिर से देखिए, यह पहली दफा नहीं है। पटना एयरपोर्ट पर आने वाली जो फ्लाइट है, दिल्ली से उड़कर आने वाली फ्लाइट या मुंबई से उड़कर आने वाली फ्लाइट जो डाइवर्ट होकर कहीं और चली जाती है, यह पहला मामला नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब सब कुछ ठीक था, आसमान क्लियर था, कोई बाधा नहीं थी, मौसम भी खराब स्थिति में नहीं थी, तो आखिर ऐसे में फ्लाइट को डाइवर्ट क्यों करना पड़ा। अब जब ये सवाल यात्री पूछ रहे थे तो वहां पर विमान कंपनी के अधिकारी कर्मचारी जो थे वो मुंह लटकाए बैठे हुए थे, जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन खबर अपने आप में रोचक है। जाना था चीन, पहुंच गए जापान, या फिर यूं कहे कि जाना था जापान और पहुंच गए चीन वाली स्थिति एक बार फिर से पटना पहुंचने वाले यात्रियों के साथ हुई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।